सुमित, वृंदा, तुम कहां चले गई थी? अपने सुमित को छोड़कर तुम कहां चले गई थी? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुमसे बहुत नाराज हूँ मैं। क्या हुआ? वो पिछले हॉस्पिटल में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। हाँ? जब मैं जागा तुम जा चुकी थी। मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम तक पहुंचता, ये जो पुलिस वाले हैं ना, मुझे जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ कर लिया है। मैंने इनके आगे हाथ जोड़े, मैंने विनती की, मैंने कहा कि मुझे अपनी बीवी से मिलना है, अपने बच्चों से मिलना है। तुम आज भी अकेली आई हो? भैरवी कहाँ है? कुणाल कहाँ है? चीकू कहाँ है? कहाँ है सब? हाँ? सुमित, तुम चलो ना, तुम्हें आराम की जरूरत नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मुझे अपने परिवार की जरूरत है। मुझे अपने बच्चों की जरूरत है। तुम जानती हो ना, 6 जनवरी को भैरवी का शो है। अगर हम लोग उसके शो में नहीं गए ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा। उसका दिल टूट जाएगा। देखो ना, यहाँ तो दिन रात का कुछ पता ही नहीं चलता है। मुझे तो लगता है कि तारीख बदल गई होगी। सुमित, तारीख के साथ साथ साल भी बदल गया। ये 2008 है। 2008? 4 साल बीत गए सुमित। 4 साल? तुम्हें याद है, तुम्हें हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद तुम कोमा में चले गए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और तुम बच्चों के बारे में पूछ रहे थे ना सुमित। 4 साल? ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। हमारे बच्चे। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इतने साल कोमा में रहने की वजह से मिस्टर देसाई मेंटली और फिजिकली वीक हो चुके हैं। इस वक्त उनके लिए जरा भी एक्साइटमेंट और शॉक उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इससे वो दोबारा कोमा में जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसी बात नहीं करनी होगी जिससे उनको स्ट्रेस हो। आपकी मामूली बात भी इनके लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ, अगर इनके फैमिली इनके साथ रहेगी तो ये जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं। एक और बात, छोटी सी बात पर भी ये ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। ओवर रिएक्ट मतलब? यानी कि छोटी सी बात पर भी ये डिस्टर्ब हो सकते हैं और एग्रेसिव भी। कब तक इस हाल में रहेंगे डॉक्टर साहब? ये तो कहना मुश्किल है मिसेस देसाई, लेकिन ये सब कुछ उनके विल पावर पर डिपेंड करता है। दरअसल कोमा में इनके नर्व पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है, इसलिए तो 4 साल के सुनते ही बेहोश हो गए। आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। होश में आते ही जरूर बच्चों के बारे में पूछेंगे। क्या कहूंगी इनसे? कैसे कहूंगी? मासी, मुझे नहीं लगता इन्हें इस हालत में सब कुछ बताना ठीक होगा। वैसे डॉक्टर ने कहा है ना कि घर वाले साथ होंगे तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। मैं यहाँ आपके साथ रुकूंगी। हाँ चिकू, जानकी, तुम जाओ यहाँ से। तुम और समीर घर जाओ, मैं हूँ यहाँ। पर मासी, आपको अकेले यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं हूँ, मैं देखभाल कर लूंगी इनकी। और वैसे भी मैं इनके साथ कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, हम दोनों बाहर ही खड़े हैं। हाँ? एक बार समझ में नहीं आए तुम्हें? दोहराऊं अपनी बात? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। लेकिन मासी, जानकी, रहने दो। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो
हमें फोन कर देना प्लीज। मुझे माफ कर देना जानकी, माफ कर देना मुझे। हम समझ सकते हैं कि वृंदा पर क्या बीत रही है। दरअसल जिस दौर से वो गुजर रही है उसमें उसी की हिम्मत है कि उसने अब तक अपने आप को संभाल रखा है। सही कह रहे हैं आप। धन्य है वृंदा जो अपने आप को इस समय भी संभाले हुए है। बहुत परेशान है वो। 4 साल बाद तो उसे उसका पति कोमा से वापस मिला है। ईश्वर ना करे अगर उसे फिर से कुछ हो गया तो उसका तो आखिरी सहारा भी छीन जाएगा। इस वक्त मासी को सबसे ज्यादा हम सब के सहारे की जरूरत है और इसलिए मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहना चाह रही थी, लेकिन मासी मुझ पर इस तरह से नाराज हुई। ऐसा बर्ताव क्यों किया होगा उन्होंने मेरे साथ? डोंट फील बैड है जानकी। सब कुछ समझते हुए भी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इस समय तो वृंदा मासी को यह अपेक्षा होगी कि तुम उन्हें सबसे ज्यादा समझोगी, और अगर तुम ही। मैं उन्हें समझती हूँ कोकी चाची, और इसलिए तो उनकी चिंता हो रही है मुझे। सुमित, डॉक्टर साहब इन्हें होश आ रहा है। सुमित, तुम ठीक तो हो ना? वृंदा, वो कुणाल को यहाँ हॉस्पिटल में बुला, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। कुणाल को? हाँ? डॉक्टर साहब, मैं कुछ अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ इनके साथ। कुणाल अभी तक मुझे हॉस्पिटल में मिलने नहीं आया। हाँ? और भैरवी, मेरी सबसे लाडली बेटी, वो भी मुझसे मिलने नहीं आई। लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया कि तुम चीकू को लेकर यहाँ पर नहीं आई। मुझे इस हालत में देखती तो उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन मुझे कुणाल से उम्मीद नहीं थी। हाँ, वो मुझसे मिलने नहीं आया। तुम देखना, जब वो आएगा ना, मैं उसे बहुत डांटूंगा। डांट लेना, सच। जोर से डांट लेना। बात करनी है कुणाल से। हाँ। 1 मिनट। मासी का फोन है। हेलो जी मासी, कहिए। कुणाल, माँ बोल रही हूँ। पापा बात करना चाहते हैं तुझसे। बात कीजिए। कुणाल, तुम अपने पापा से मिलने नहीं आए? तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। कहाँ हो तुम? पापा, मैं जरा मुंबई आया था कुछ काम से। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बदली सी लग रही है। आवाज नहीं, आवाज तो बिल्कुल ठीक है। वो लाइन में शायद थोड़ी गड़बड़ है, इसके लिए। आप वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत सब ठीक है। देखो, तुम ऐसा करो कि
सब काम छोड़ दो और सीधे यहाँ पर आ जाओ। देखो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझे? जी पापा। हो गई बात। मुझे कुणाल का नंबर दो। आप आराम कीजिए ना, मैं लिख दूंगी बाद में। अभी दो, ताकि मैं उससे जब चाहे बात कर सकूं। जी। कुणाल का नंबर। और मेरी भैरवी से भी बात करवा दो। भैरवी? उससे बात करूंगा तो और अच्छा महसूस करूंगा। सुमित, मैंने कहा ना आपसे, आपको आराम की जरूरत है। और भैरवी ने सुबह ही फोन किया था, बहुत चिंता कर रही थी आपकी, लेकिन कोई प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से उसे सूरत जाना पड़ा। लौट कर आएगी तब बात कर लीजिएगा उससे, ठीक है? और कितने झूठ बोलेगी वृंदा, कितने झूठ बोलेगी। अरे रोहित, बिंदिया, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मिठीबा, हम लोग शूटिंग पर जा रहे हैं। वो मुझे सब पता है, लेकिन ये क्या है? वो मीठी बाप, ये मंजीत का सूट है। वो मैंने। तू क्यों बीच में बोल रही है? मैंने तुझे पूछा है क्या? क्यों रे रोहितड़ा, जब तू कहानी लिखता है और बीच में अटक जाता है तो तुझे रास्ता कौन दिखाता है? ये बिंदिया या मैं? आप मिठीबा। तो तू शूटिंग में मेरी जगह इसे क्यों ले जा रहा है? अरे वाह, परेशानी में मिठीबा की याद आती है, और जब घूमने जाना है तो बीवी को साथ लेके जा रहा है। मिठीबा, अगर मैं अपने साथ आपको लेके जाऊंगा ना तो मुझे कौन पूछेगा? वहां लोग मुझे छोड़ के आपसे ही कहानी लिखवाने लग जाएंगे। क्या आप चाहती हैं वो लोग मुझे काम से निकाल दें? रहने दे। हाँ? अब जाना, देर नहीं हो रही है तुम्हें? हाँ, देर तो हो रही है। जा बेटा जा, बहुत सुंदर लग रही हो आज। ये क्या मीठी बा, मैं तो सोच रही थी कि कम से कम आप तो बिंदिया को खूब सुनाएंगी, लेकिन आपने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। अब तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। बिंदिया, आज तूने मंजीत के कपड़े पहनकर मुझे मेरी बच्ची मंजीत की याद दिला दी। भावना, ये क्या है भाई? सुबह से तुम काम में लगी हुई हो, कैसा समय आ गया है? सास है तो सारा दिन रसोई में काम करती रहती है और बहू बाहर मौज करती रहती है। ये अच्छी बात नहीं है भावना, मुझे सच में बहुत तरस आता है तुम पर। तुम फील बैड है जानकी, लेकिन तुम ये सरगवे की शिंग का साग क्यों बना रही हो? हमारे घर में तो ये साग कोई नहीं खाता। कहाँ? ये तो मैं सुमित मौसा जी के लिए बना रही हूँ। मासी ने कहा था उन्हें ये सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए अब हॉस्पिटल लेके जाऊंगी उनके लिए। जानकी, तुम हॉस्पिटल जा रही हो बेटा? जी मम्मी जी, मैं ये सब्जी अपने हाथों से मौसा जी को खिलाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है जानकी, लेकिन कब तक समीर कुणाल बनकर बात करता रहेगा तुम्हारे मौसा जी के साथ में? आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें सच्चाई पता चल ही जाएगी ना। ये सब कब तक चलेगा बेटा? पता नहीं मम्मी जी, मैं खुद इस बात को लेकर काफी परेशान हूँ। जानकी, तुम एक काम करो बेटा, तुम्हारे सुमित मौसा को हमारे घर ले आओ। ठीक
ठीक है चाची, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचते ही मासी से इस बारे में बात करूंगी। थैंक यू चाची, चलती हूँ मम्मी जी। डोंट फील बैड भाभी। मैं आपको आपकी बहू के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन आप हमेशा भावना को बिंदिया के विरुद्ध क्यों चढ़ाती हैं? बिंदिया और भावना के बीच में आप दूरी क्यों बढ़ा रही हैं? भावना ने आपको तो किचन में काम करने के लिए कभी नहीं कहा ना? कहाँ? यू डोंट फील बैड कोकिला, तुम मेरे मामले से दूर ही रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो गलती मैंने की थी, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों वो गलती न दोहराएं। आप तो जानती हैं कि मैंने मंजीत के साथ कितना बुरा सलूक किया था, जिसकी सजा भी मैं भुगत चुकी हूँ। और अगर भावना के संबंध बिंदिया के साथ अच्छे हैं, तो उन्हें अच्छे रहने दीजिए ना। जब तक मंजीत थी तो आसमान में उड़ती फिरती थी, अब मुझे जमीन तक पर चलने नहीं दे रही। और भावना, तुम क्या जरूरत थी तुम्हें जानकी को कहने की कि अपने मौसा जी को यहाँ लेकर आ जाओ? अरे ये वृंदा का निजी मामला है, उसे जो करना होगा वो करेगी ना। और एक बात सुन लो तुम, अगर वो लोग यहाँ पर आ गए ना तो ये सारा काम तुम ही करना, मैं नहीं करने वाली हूँ, समझ गई ना? हाय हाय, ये क्या हो रहा है? एक तरफ कोकी भाभी सुधर रही है और एक तरफ इंदिरा भाभी। भावना, तू अच्छी है, वैसे की वैसे ही रहना। तबीयत कैसी है मौसा जी की? ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मासी ये टिफिन लाओ दो मुझे, अब जाओ यहाँ से। मैं एक बार मिल लूं उनसे? जानकी, मैंने कितनी बार कहा तुमसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मासी मैं तो सिर्फ खाना देने आई थी। तुम जाओ ना, जाओ। बिंदा, कौन आया था? हाँ? नहीं, वो ऑफिस स्टाफ था। आप बाहर क्यों आए? चलिए अंदर। चलिए सुमित, आपको आराम की जरूरत है, चलिए। अब तो तुम ही रास्ता दिखा सकते हो भगवान। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा इस दुविधा का अंत। हेलो। हेलो वृंदा, कैसी तबीयत है सुमित की? तुमने बताया उसे बच्चों के बारे में? नहीं, उनकी हालत अब भी ठीक नहीं है। देखो, एक बात समझ लो, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? यही एक रास्ता है जिससे वो ये सदमे को बर्दाश्त कर सकता है। नहीं, जिस बात का जिक्र मैंने अब तक नहीं किया वो अब भी मेरी जबान पर नहीं आएगी। सुमित को बच्चों का सच स्वीकारना होगा, बिना इस राज को खोले। सुमित को बच्चों का सच स्वीकारना होगा, बिना इस राज को खोले।